नमस्कार। चैनल दिव्य के सभी दर्शकों को दीपों के महापर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के पश्चात माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आए थे। अयोध्या वासियों ने अपने प्रभु, अपने इष्ट श्री राम के आने की प्रसन्नता में पूरी अयोध्या नगरी को घी के दीपकों से सजाया था। पूरी अयोध्या मगन थी। तब से लेकर आज तक हम और आप बिल्कुल उसी तरह भगवान के आने की खुशी में, प्रभु राम के आने की उत्सुकता में दीपावली का ये महापर्व मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि दीपों के इस महापर्व के दिन हम सभी आखिर माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? क्या मन में कभी विचार आया कि इस दिन भगवान राम, मां जानकी या किसी अन्य देवी देवता के स्थान पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है? यदि आपको नहीं पता है तो आइए हम और आप जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, देवता और दानवों में जब इंद्र के आसन को पाने के लिए संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को विराम देने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना निकाली और उन्होंने समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। देवता और दानवों ने आपस में मिलकर के वासुकी नाग को रस्सी बना करके और समुद्र का उन्होंने मंथन किया। उस समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप 14 रत्न निकले, जिसमें से भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेकर। और उसी दिन से हम सभी धनतेरस का महापर्व मनाते आ रहे हैं। और तत्पश्चात उन्हीं 14 रत्नों में से एक मुख्य रत्न माता लक्ष्मी अर्थात श्री का भी प्राकट्य हुआ। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं, प्राकट्य हुआ है। और इसी कारण से हम लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन साथ ही मैया लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश का भी पूजन होता है। ऐसा क्यों होता आ रहा है? इसका विधि और विधान किस प्रकार है? इसकी पौराणिक कथा किस प्रकार है? आइए हम और आप जानते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक वैरागी महात्मा थे। भगवान के बड़े भक्त थे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की नित्य आराधना उपासना किया करते थे। माता लक्ष्मी की पूजा में अनेक प्रकार के मिष्ठान, पकवान इत्यादि नित्य अर्पित करते थे। उन महात्मा के मन में एक दिन राज सुख भोगने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने सोचा, वैसे तो मैं वैरागी हूं, लेकिन आखिर राज सुख कैसा होता है, मुझे ये भी जानना चाहिए। उन्होंने माता लक्ष्मी की खूब तपस्या की। मैया प्रसन्न हुई और उन्होंने उन वैरागी महात्मा से कहा, हे महात्मन, बताइए वरदान स्वरूप आपको मैं क्या दूं? वरम ब्रूहि। उसी समय वैरागी महात्मा ने कहा, मैं राज सुख भोगना चाहता हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर मां वहां से चली गई और वो महात्मा उसी राज्य के राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे दरबार में पहुंचा, महात्मा ने देखा कि एक बड़े ऊंचे सिंहासन पर वहां महाराज विद्यमान है। दरबार लगा हुआ है, प्रजा समक्ष खड़ी है, मंत्री इत्यादि आसन पर विद्यमान है। वो महात्मा वरदान के अहम में चूर थे और उन्होंने सीधे जाकर के राजा के सिर पर जो मुकुट था, उस मुकुट पर एक हाथ मारा और मुकुट नीचे गिर गया। सारे मंत्री तीर, कमान, तलवार लेकर के खड़े हो गए कि हम इस महात्मा का वध कर देंगे, इसने हमारे महाराज का अपमान किया है। लेकिन उसी समय सभी लोगों की नजर उस मुकुट पर पड़ी। मुकुट के अंदर से एक सांप निकलता हुआ जा रहा था। राजा ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे महात्मन, आपने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है,
यदि आप ये मुकुट न फेंकते तो ये सर्प मुझे डस लेता और मेरी मृत्यु हो जाती। मैं आपकी क्या सेवा करूं? इसी कारण से उन महाराज ने उन महात्मा को अपने यहां जो प्रमुख मंत्री पद था वो सौंप दिया। मुख्य सलाहकार महात्मा हो गए। महात्मा की हर तरफ जय जयकार होने लगी कि महात्मा को तो सब कुछ पूर्वाभास हो जाता है, सब पहले से ही जान जाते हैं। एक दिन महाराज अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे थे। उसी समय महात्मा आए और उन्होंने कहा, जल्द से जल्द क्षण भर के अंदर जितने लोग महल में हो सब महल के बाहर पहुंच जाओ। सबने बात मानी और सारे लोग महल से बाहर निकल आए। देखते ही देखते 2 क्षण के पश्चात महल बिल्कुल से गिर पड़ा। महल का हर एक अंग खंड सब टूट गया, मानो जैसे किसी ने भूकंप लाया है, मानो जैसे भूकंप का आगमन हुआ है। महल टूट गया लेकिन राजा के प्राण फिर से बच गए। राजा बड़े प्रसन्न हुए। अब तो जिसको देखो हर व्यक्ति उन महात्मा को प्रणाम कर रहा है। महात्मा के अंदर अहंकार आ गया। माता लक्ष्मी की जिनके ऊपर कृपा है उनको सदैव सरल होकर के रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। अर्थात जब आप लक्ष्मी के मद में अंधे हो जाते हैं तो अर्थात आपके ऊपर लक्ष्मी जी के साथ उल्लू भी आया है। महात्मा ने क्या किया, अहंकार में चूर हो गए और राजा के महल में एक मंदिर था और उस मंदिर में भगवान गणेश की बड़ी सुंदर सी मूर्ति विराजित थी। न जाने क्यों लेकिन उन महात्मा को वो मूर्ति कुछ प्रिय नहीं लगती थी। उस मूर्ति से उनको अधिक लगाव नहीं था। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, जल्दी से जल्दी इस मूर्ति को हटवाओ, मुझे ये मूर्ति यहां अच्छी नहीं लग रही। सबने बात मानी महात्मा की और मूर्ति वहां से हटा दी गई। उनके इस व्यवहार के कारण माता लक्ष्मी और भगवान गणेश उनसे बहुत क्रोधित हुए। अब माता लक्ष्मी ने क्या किया, एक दिन महाराज दरबार में बैठे थे। ये महात्मा आए और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप जो वस्त्र पहने हैं उस कुर्ते में एक सांप है, जल्दी से वस्त्र हटा दीजिए। अब सबको तो महात्मा की बातों पर विश्वास था। जैसे ही महाराज ने महात्मा की बातों को सुना, महाराज ने तुरंत अपना कुर्ता हटाया, लेकिन वहां पर कोई सांप नहीं। अब पूरी प्रजा के सामने महाराज बिना वस्त्र के खड़े हैं। महाराज को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस वैरागी महात्मा को कारागृह में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। तभी उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। महात्मा को ये प्रतीत हुआ कि मुझसे अपराध हुआ है। माता लक्ष्मी की उन्होंने फिर से आराधना की। तब लक्ष्मी मैया ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ साथ आज से साक्षात भगवान गणेश की भी आराधना करोगे तभी तुम्हें इस कलंक से, इस दाग से मुक्ति मिल पाएगी। उन्होंने माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा शुरू की। गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए और राजा के स्वप्न में आकर के उन्होंने सारी बात बताई। जैसे सारी बात बताई, राजा ने अगले ही दिन महात्मा को बंदी गृह से मुक्त कर दिया और फिर से उन्हें अपने मुख्य पद पर आसीन किया। कहते हैं तब से माता लक्ष्मी ने विधान किया है कि मेरे साथ साथ भगवान गणेश की भी आराधना करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा आवश्यक कितनी है? लक्ष्मी का घर में आना, धन कमा लेना बहुत सरल है, सबको मिल जाती है। लेकिन उस धन का उपयोग कहां करना है, वो धन खर्च कहां हो रहा है? कोई मंदिर में कर रहा है तो कोई व्यसन में कर रहा है। उस धन को लगाना कहां है, ये कौन तय करता है? हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। और बुद्धि विवेक के स्वामी कौन है? साक्षात गौरी पुत्र गणेश। इसीलिए बुद्धि के उपयोग के साथ लक्ष्मी का व्यय, धन का खर्च व्यक्ति को कहां करना चाहिए, इस बात पर सदैव अमल करिए, सदैव ध्यान रखिए। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ हम और आप गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं। इस दिन
भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है, क्योंकि भगवान विष्णु चातुर्य मास व्यतीत कर रहे होते हैं, 4 महीने के लिए निद्रा में हैं और इस समय भगवान आराम से विश्राम कर रहे हैं। केवल माता लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता के साथ धरती पर विचरण करने आती हैं। जिनका घर अत्यधिक साफ सुथरा, स्वच्छ और प्रकाशवान होता है, माता लक्ष्मी उनके घर में ठहरती हैं, और जिनका घर गंदा इत्यादि होता है, उनकी बहन दरिद्रता उनके घर में टिक जाती है, और वो भी सदैव के लिए। अभी हम और आपने सुना कि हम सभी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा क्यों करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि गणेश लक्ष्मी की पूजा में कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं, इनका पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, विधि विधान क्या है। आप सभी मेरे साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में सम्मिलित होइए। सबसे पहले हम और आप मिलकर के माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे। पहले भगवान गणेश का। आइए, सबसे पहले आप लोग कोई एक बड़ा सा पात्र लें, जिसमें बारी बारी से भगवान को और माता को बिठाना है और उनका अभिषेक करना है। सबसे पहले पात्र में कुछ हम लोग पुष्प इत्यादि डालेंगे ताकि हम इसमें भगवान को बिठा सकें। अब हम लोग भगवान गणेश जी को पात्र में बिठाएंगे। ध्यान रहे पात्र बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। तत्पश्चात अब हम लोग एक धार बना करके भगवान गणेश जी के ऊपर से डालेंगे। अब हम लोग दूध से भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्पश्चात हम लोग दही से भगवान को स्नान कराएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और अच्छे से भगवान को हम लोग इससे स्वच्छ करेंगे। भगवान के प्रत्येक अंग को हम लोग हाथों से बिल्कुल एक एक अंग को तत्पश्चात हम लोग शहद से भगवान को स्नान कराएंगे। और उसको भी अपने हाथों से भगवान के ऊपर मलेंगे। तत्पश्चात अब बारी आती है घी की। घी को भी बिल्कुल पहले की ही तरह भगवान के प्रत्येक अंग में मलेंगे, लगाएंगे। जैसे एक माँ अपने नन्हे बालक को स्नान कराती है, ठीक वैसे ही हम भी अपने मन में मनोभाव के द्वारा और जो भी सामग्रियाँ हमारे पास उपस्थित हैं, वैसे तो भगवान के अभिषेक में 5 द्रव्यों का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके पास उपस्थित है, उपलब्ध है, आप कर सकते हैं।
वैसे पंचामृत से भगवान को स्नान कराना ही हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। अब हम लोग शक्कर से भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे। शक्कर से भगवान का अभिषेक बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जिन जिन द्रव्यों से आपने भगवान को अभिषेक किया है, ये सभी उसको अच्छे से साफ करती है। जो भी चिकनाहट इत्यादि भगवान के अंगों पर लगी रह जाएगी, शक्कर से वो सारी दूर होती है। इस प्रकार हमने 5 मुख्य द्रव्यों से भगवान गणेश का अभिषेक किया है। अब बिल्कुल पहले की ही तरह जल से हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे, ताकि जो भी पदार्थ उनके अंगों पर लगे हुए हैं वो बिल्कुल धुल जाएं, साफ हो जाएं और भगवान पुनः अपने स्वरूप में आएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमने भगवान गणेश को अच्छे से बिल्कुल साफ कर लिया है। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी द्रव्य पदार्थ इत्यादि न लगा हुआ हो, इसका आप सभी विशेष ध्यान रखें। तत्पश्चात हम और आप एक साफ स्वच्छ वस्त्र से, किसी अच्छे कपड़े से भगवान को पोंछेंगे, ताकि जो भी जल इत्यादि इनके शरीर में लगा हुआ है वो सारा दूर हो जाए। अब हम गणेश जी को वापस अपने स्थान पर विराजमान करेंगे और अभिषेक करने के पश्चात पात्र में जो भी जल इत्यादि एकत्रित हुआ है, हम सभी उसे हटा लेंगे और पात्र को फिर से पुनः साफ करके स्थान पर रखेंगे। तत्पश्चात माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक साफ स्वच्छ बड़े से पात्र को लेंगे और उस पात्र में कुछ पुष्प, फूल इत्यादि माता लक्ष्मी को बिठाने से पहले हम लोग डालेंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी को बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही भाव के साथ उठा करके और उन्हें पात्र में बिठाएंगे। मन में बिल्कुल श्रद्धा, भाव और जो भी इच्छाएं हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए और समर्पित होकर के समर्पण भाव के साथ माता लक्ष्मी के चरणों में हम लोग नतमस्तक होंगे, उनको प्रणाम करेंगे और बड़े ही श्रद्धा और मनोभाव के साथ उनका अभिषेक प्रारंभ करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जल से माता लक्ष्मी को स्नान कराते हैं। एक धार बना करके माता लक्ष्मी के ऊपर से हम लोग डालेंगे। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। उसके बाद माता लक्ष्मी को हम और आप दूध से स्नान कराएंगे। कभी भी कोई धार्मिक कार्य एक हाथ से अकेले नहीं करने चाहिए, इसलिए दोनों हाथों का उपयोग करते हुए एक पतली सी धार थोड़ा थोड़ा करके दूध माता लक्ष्मी से हम और आप उनको स्नान कराएंगे। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। उसके बाद हम लोग दही से माता लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। उसके बाद शहद से स्नान कराएंगे। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। तत्पश्चात घी से माता लक्ष्मी का हम लोग अभिषेक करेंगे। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। घी से स्नान कराने के पश्चात हम लोग शक्कर से माता लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। शक्कर अधिक मात्रा में लें और बड़े ही अच्छे से अपने हाथों से माता के अंगों को स्पर्श करते हुए, लेपन करते हुए, शक्कर को माता के अंगों में मलते हुए, ताकि जो भी हमने पदार्थ उनके ऊपर स्नान कराए हैं, जिससे अभिषेक कराया है, वो सारा छूट जाए। और साथ ही साथ अपने मन में जो भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा को साकार करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिस प्रकार भी हो सके आपसे, आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उनकी चालीसा, मंत्र या जो भी आप मन में संकल्प लिए हैं, आप उसको साथ ही साथ बोलते रहें। हे माता लक्ष्मी, हम बड़े ही भाव के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ आपकी पूजा कर रहे हैं, आपका अभिषेक कर रहे हैं। हमारी आपसे यही एक कामना है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, आप उनका निवारण करें, उन्हें दूर करें। हमारे घर में सदैव सुख, शांति, वैभव बना रहे, संपन्नता बनी रहे। आप हमारे घर में सदैव निवास करें। और माता लक्ष्मी, आप अकेले नहीं, बल्कि साक्षात वैकुंठवासी भगवान नारायण के साथ हमारे घर में आकर पधारें, हमारे घर में निवास स्थान प्राप्त करें। हमारी ऐसी ही मंगल कामना है। जो जो संसार में आपको याद करते हैं, जो भी भक्ति भाव से आपको पुकारते हैं, आप उनके समस्त कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करती हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि उसी प्रकार आप हमारे भावरूपी पुष्पों को स्वीकार करें। जो कुछ भी हमारे पास है, उससे हम आपका अभिषेक करने की, आपको मनाने की, आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। भूलवश यदि कोई अपराध भी हो जाए तो अपनी संतान समझ करके, अबोध समझ करके हमें क्षमा भी करें और हमारे इस प्रयास को आप स्वीकार भी करें। इसी प्रकार हम और आप सभी मिलकर के माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे, उनसे ऐसी ही प्रार्थना करेंगे, हे माँ, जो कुछ भी रूखा सूखा कम ज़्यादा हमारे पास है, हम उसी में प्रसन्न हैं। बस हम ये चाहते हैं आपका और भगवान नारायण का हमारे साथ प्रेम संबंध सदैव यूं ही बना रहे। आप हमारे घर से कभी भी रुष्ट होकर के ना जाएं, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते रहेंगे। और 5 द्रव्यों से अभिषेक करने के पश्चात हम लोग माता लक्ष्मी को एक बार पुनः
साफ स्वच्छ करने के लिए, प्रारंभिक स्वरूप में लाने के लिए जल से स्नान कराएंगे। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। माता को स्नान कराते कराते आप सभी जो भी आपका भाव है उनके सामने प्रकट करिए। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के भाव को समझती है, आप जो भी इच्छा माँ के समक्ष प्रकट करते हैं, माँ उसे पूर्ण करती है, हमारे उपयोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। उसी प्रकार हे माँ लक्ष्मी, आप तो धन की देवी हैं, आप तो भाव की देवी हैं, साक्षात भगवान की पत्नी हैं। हम आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं, हमारे मन रूपी भाव में जो कुछ भी श्रद्धा सुमन हम आपके पास अर्पित कर रहे हैं, आप उसे प्रेम से स्वीकार करिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके पश्चात हम माता लक्ष्मी को एक साफ और स्वच्छ वस्त्र से पोंछेंगे और इन्हें साफ करेंगे। ध्यान रहे कोई भी कण लगा न रह पाए। बहुत ही साफ से, बहुत ही ध्यान से हम सभी माता के अंगों को पोंछेंगे, साफ करेंगे। अब हम माता लक्ष्मी को भी भगवान गणेश के पास में ही विराजमान करेंगे। अभिषेक कराने के पश्चात जो भी जल इत्यादि एकत्रित होता है, इसे हम सभी पंचामृत कहते हैं। इसका करना क्या है, इसे कहीं भी आपको फेंकना नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा स्वयं और परिवारजनों के साथ इसको पान करना है और जो भी शेष बच जाए उसको अपने घर के जो गमले हैं, पौधे हैं, उनमें डाल देना है, ताकि ये सदैव के लिए आपके ही घर में बना रहे, कहीं और नहीं जाए। इसलिए हम सभी लोग ऐसा ही करेंगे, इस पंच द्रव्य को अपने घर के पौधों में ही डालेंगे। अब हम माता लक्ष्मी और भगवान का आसन बनाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को और माता लक्ष्मी को अपने निकट बिठाएं और तत्पश्चात ध्यान रहे एक लाल रंग का ही वस्त्र लें, कोई कपड़ा लें और उसे चौकी पर डालें। तत्पश्चात भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को आसन पर विराजमान करें। इसके पश्चात हम एक एक करके पहले भगवान गणेश जी का और फिर माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार करेंगे। गणेश जी के श्रृंगार में सर्वप्रथम हम उन्हें तिलक लगाएंगे। वक्रतुंड महाकाय। रोली लगाने के पश्चात अक्षत, ध्यान रहे अक्षत के कण
टूटे हुए ना हों, क्योंकि भगवान की पूजा में कोई भी सामग्री, खासकर जो अक्षत होते हैं, वो टूटे हुए अर्पित नहीं किए जाते हैं। अब हम लोग भगवान को दुर्वा चढ़ाएंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दुर्वा भगवान को अति प्रिय है। गणेश जी को दुर्वा से बड़ा प्रेम है, इसीलिए कोई भी गणेश जी की पूजा बिना दुर्वा के पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे बड़ी ही श्रद्धा के साथ। उसके पश्चात जनेऊ भगवान गणेश को धारण कराएंगे। अब इसके पश्चात लौंग और इलायची भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। कुछ पुष्प इत्यादि, आपके पास माला हो तो माला पहनाइए, पुष्प हो तो पुष्प भगवान को अर्पित करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। कलावा पूजा में अति आवश्यक होता है, इसीलिए कलावा भी हम सभी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हाथ में अवश्य बांधना चाहिए। इसीलिए कलावा भी हम सभी भगवान गणेश जी को कलावा बांधेंगे। दाहिने हाथ में कलावा अर्पित करेंगे। उसके पश्चात एक वस्त्र गणेश जी को अर्पित करेंगे, उनको पहनाएंगे। गणेश जी का श्रृंगार करते समय अपने मन में भाव रखिए, हे गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ हो, सबसे पहले आपका ही सुमिरन किया जाता है, आपको ही पुकारा जाता है। हर कार्य के पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो जो कार्य हों, शुभ हों, हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। हमारे सभी कार्य आपकी छत्र छाया में ही पूर्ण हों, ऐसी हमारी आपसे मंगल कामना है। गणेश जी को वस्त्र पहनाने के पश्चात अब हम सभी माता लक्ष्मी के श्रृंगार की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और उसके पश्चात माता को कुमकुम लगाएंगे। कुमकुम के पश्चात माता को हल्दी भी चढ़ाएंगे। अब हम माता लक्ष्मी को बिंदी लगाएंगे। सारी वही सामग्री अर्पित करेंगे जो एक सुहाग के समान में जो भी सामान होता है वो हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। इस तरह बोलो सारी चीजें। हम माता लक्ष्मी को वो सारी चीज़ें अर्पित करेंगे जो एक सुहागन स्वयं के श्रृंगार करते समय, स्वयं को सजाते समय धारण करती है। क्योंकि माता लक्ष्मी साक्षात भगवान नारायण की पत्नी हैं, इसीलिए हम सभी उनसे प्रार्थना करेंगे कि जैसा आपका सुहाग अजर अमर है, हे माँ, हमारा सुहाग भी वैसे ही अजर अमर रहे। बिंदी लगाने के पश्चात माता को चूड़ियाँ पहनाएंगे।
चूड़ियाँ पहनाने के पश्चात हम माता को मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी लगाने के पश्चात हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर सुहागिन स्त्रियों का बड़ा ही शुभ गहना माना जाता है, जिसे उनके पति पहली बार धारण कराते हैं। तो जिस प्रकार माँ लक्ष्मी सिंदूर धारण कर रही हैं और अंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे भगवान विष्णु की जो पत्नी हैं, हे माँ, जो भी इस संसार में सुहागिन स्त्रियां हैं, उनके सुहाग की सदैव रक्षा करें आप, और उनके पति की भी उम्र आयु अधिक हो और वो भी अच्छे और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। सिंदूर अर्पित करने के पश्चात अब हम माता को चुनरी उड़ाएंगे। दोनों माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का हम सभी ने बड़े ही भाव के साथ श्रृंगार किया है। उनको प्रणाम करते हुए अब हम भगवान को और माता को भोग प्रसाद लगाएंगे। गणेश जी को जैसे दुर्वा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए हमने दुर्वा का भोग तो पहले ही लगाया है। गणेश जी को मिष्ठान बड़े प्रिय हैं, इसीलिए गणेश जी को मिष्ठान्न का भोग लगाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः। माता लक्ष्मी को पान अत्यधिक प्रिय हैं, इसीलिए उनको पान अर्पित करेंगे। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। माता को मखाने अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए मखानों का भी प्रसाद भोग हम लोग लगाएंगे और कुछ मिष्ठान भी भोग में अर्पित करेंगे। साथ ही ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी मैया को कमल अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए यदि आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं तो माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करें। क्योंकि हमारे पास यहाँ कमल के पुष्प हैं जो हमने माता को चढ़ाने के लिए लाए हैं। हम माता को कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। माँ सबके भंडार भरे, सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे, सबको सुख शांति संपन्नता प्रदान करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को फल चढ़ाएंगे। अब हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। पुष्प वर्षा करते समय आप दोनों का चिंतन करें, दोनों का ध्यान करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं
शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब हम धूप दीप जला करके भगवान का और माता का पूजन करेंगे। ओम लक्ष्मी माता नमः। ओम गण गणपतये नमः। हे माँ, आपकी कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आपका आशीष सदैव हमारे सिर पर बना रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज हमने भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी ही विधि विधान से की। पूजा में कौन सी सामग्रियां लगती हैं, कौन सा भाव लगता है और किस प्रकार से कौन सी वस्तु पहले और कौन सी बाद में अर्पित की जाती है, चैनल दिव्य के माध्यम से हम सभी ने इसको बड़े ही अच्छे से जाना और पूजा की। आरती करने से पूर्व आप सभी जो भी पूजा करते वक्त या पूजा में उपस्थित सामग्रियों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पूजा में कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, उसके लिए हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगे। हे माँ, हे गजानन, अगर हमसे कोई भी कमी या भूल चूक हुई हो तो हमें अपनी संतान समझकर, अपनी बच्ची समझकर, अपने भक्त समझकर क्षमा करें, हमारी आपसे प्रार्थना है। हम सभी आरती करेंगे। चैनल दिव्य के माध्यम से मुझे देख रहे और भगवान और माता की पूजा में सम्मिलित सभी दर्शकों को चैनल दिव्य के परिवार की ओर से, देवी दीक्षा अवस्थी की ओर से एक बार पुनः दीपों के महापर्व दीपोत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में उत्साह, उमंग और यूं ही प्रकाश बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।